और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। ओवर टू श्रद्धा। बिल्कुल कमरुद्दीन, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, लेकिन इस पर आज के दिन को कांग्रेस बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। इस पर गृह मंत्री ने बयान दिया और गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने एक को भी रोजगार नहीं दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि 15 महीनों में सरकार ने एक भी बेरोजगार को रोजगार नहीं दिया और कांग्रेस ने युवाओं से लिखित में झूठ बोला। कुरान का पाठ कर रहे हैं, एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही, और क्या मनाएंगे। 15 महीने में एक रोजगार नहीं दिया, ऐसी पार्टी आपने देखी नहीं होगी। एक वैकेंसी नहीं निकाली, ऐसी सरकार नहीं देखी होगी। एक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में 4,000 रुपया भत्ता नहीं दिया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा होगा। और लिखित में झूठ बोला, ऐसी पार्टी नहीं देखी। और छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के नाम पर राजनीति इतनी हो गई कि वो सड़क पर आ गई। आपको बता दें कि बीते दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लिथोरा की चुनावी सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर बीजेपी सरकार द्वारा दिए गए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की स्वीकृति को रद्द करने का आरोप लगाया। इसके बाद जिले के बीजेपी नेताओं ने भी सवाल खड़ा कर दिया कि जिले ने 4 विधायक कांग्रेस को दिए और उन्होंने इस जिले का मेडिकल कॉलेज छीन लिया। वहीं सीएम और बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस विधायक ने सिरे से खारिज कर दिया। उनकी माने तो पहले की शिवराज सरकार ने सिर्फ कॉलेज की घोषणा की थी और कोई बजट ही सैंक्शन नहीं किया। पूरी राशि स्वीकृत की, लेकिन ये कमलनाथ जी और कांग्रेस की सरकार ने मेडिकल कॉलेज रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। जो पैसा मैंने स्वीकृत किया था वो लैप्स कर दिया, वो पैसा खा गए। अपने पर्सनल लाभ के कारण ये कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और अगर यहाँ के विधायक तत्काल उसमें सतत प्रयासरत रहते तो छतरपुर का मेडिकल कॉलेज कभी नहीं जाता। देखिए, भाजपा वालों को सबूत देने की हमें आवश्यकता और ज़रूरत नहीं है। मैंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। विधानसभा से ही मुझे ये बात मिली थी कि इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है और मात्र प्रशासकीय स्वीकृति इसके लिए की गई थी। विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। अब तक छतरपुर के बड़ा मल्हरा में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ने बीजेपी पर लिधोरा में हितग्राही सम्मेलन के नाम पर चुनावी सभा का आयोजन करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रशासन भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है। हितग्राही सम्मेलन के नाम पर एक शासकीय कार्यक्रम हुआ और शासकीय कार्यक्रम के नाम पर इन्होंने उसको चुनावी सभा के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो सबसे गंभीर आरोप तो मैं इस बात का लगाता हूं कि जिला प्रशासन और शासन दोनों ही इस समय पर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, ना कि। और टीकमगढ़, जहां पर बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाया है, अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि राशन वितरण कार्यक्रम में अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाया और विधायक राकेश गिरी ने कालाबाजारी का नेताओं पर आरोप लगाया है। विधायक राकेश गिरी का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, राशन की कालाबाजारी करने वाले बन गए पार्टी के नेता। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। बिल्कुल, शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई। डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। भाइयों को बचाने में तालाब में दादी भी डूबी। अस्पताल ले जाते समय तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये दुखद खबर आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की, जहां पर 2 सगे भाई डूबे हैं और भाइयों को बचाने में तालाब में दादी भी डूब गई। अस्पताल ले जाते वक्त तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया। तालाब में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई और डूबने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। दरअसल हुआ यूं कि भाइयों को बचाने के लिए दादी भी तालाब में गई, उसके बाद दादी भी डूब गई। अस्पताल ले जाते समय तीनों ने दम तोड़ दिया।
और इनको तालाब से तो बाहर निकाला गया, इनकी सांसें भी चल रही थी, लेकिन तीनों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। तो ये दुखद खबर इस वक्त की शिवपुरी से, जहां पर तालाब में डूबने से 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 भाई और दादी शामिल हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, इस पूरी खबर को लेकर क्या ताजा अपडेट आपके पास? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बारोदिया का है। वहां के रहने वाले 2 बच्चे अपनी दादी के साथ तालाब पर नहाने के लिए गए हुए थे। तभी ये मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 5 वर्ष और 9 वर्ष है, ये दोनों पानी में डूब गए। जब दादी ने डूबता हुआ देखा तो वो खुद भी उसमें उतर गई उनको बचाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं बच सकी और तीनों को ही जब तक जिला बदरवा चिकित्सालय लाया गया तब तक तीनों की ही मौत हो चुकी थी। जी कमरुद्दीन। चलिए अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपडेट देने के लिए। डिंडौरी से ऐसी ही खबर, जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है। मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें शामिल हैं। शहपुरा थाना के भरौटी गांव की ये घटना बता रहे हैं आपको। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, मामले की पड़ताल की जा रही है। तालाब में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंची हुई है। डिंडौरी से ये बड़ी खबर, जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है। मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें शामिल हैं। शहपुरा थाना के भरौटी गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। सूचना के बाद इस वक्त पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची हुई है। तालाब में डूबने से मौत की भी आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की डिंडौरी से, जहां पर तालाब में 3 लड़कियों का शव मिला है और मृतक लड़कियों में 2 सगी बहनें हैं। और शहपुरा थाना के भरौटी गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर अब पुलिस भी मौके की तफ्तीश के लिए पहुंची हुई है। तालाब में डूबने से मौत की आशंका जताई जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।